ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कारपोरेशन में काउंसलर्स के फंड को बढ़ाए जाने की सिफारिश के बारे में। संधू साहब, आप कुछ कह रहे थे। थोड़ी सी बात तो पहले करूंगा। जो गवर्नर के बारे में जिक्र किया है कि उसने 2 दिन बाद अनाउंसमेंट किए, देयर इज ए रीजन कि उनके पास ड्यूल चार्ज था, राजस्थान का भी और यहाँ का भी, और जहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी वहां वो उस हिसाब से वो अपना टाइम डिवोट करते थे। लेकिन प्रोसीजर पूरा ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट फॉलो किया गया, उसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो लेकिन जिस किस्म का आंकड़ा चुनाव के बाद सामने आया, अगर जिस किस्म का पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है तो आप मेरी बात सुनिए, आप नॉमिनेट हुए हैं, आपकी असिस्टेंस चाहिए, आपकी गाइडेंस चाहिए, तो आप अपने विवेक से वोटिंग नहीं करते। मजा आता है जो लोगों ने चुन के भेजा उस हिसाब से वोटिंग राइट नहीं हो पाएगा। रेफरेंस दिया, मैं मेन इशू पर आ रहा हूँ, वो अदरवाइज वो रह जाएगा मेन इशू। अभी जो वार्ड डेवलपमेंट फंड का रिवीजन का आया है, इसमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एक कमेटी बनी कि वार्ड डेवलपमेंट फंड में क्या, तो सतीश जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि किन कारणों से बढ़ाई गई है, इंप्रूवमेंट क्या होनी है। उस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पार्टीज के नुमाइंदे थे, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और नॉमिनेटेड भी, और जो भी मुद्दा कहीं से आया यूनानिमसली पास हुआ। उसके बाद जनरल हाउस में ये मुद्दा गया, यूनानिमसली पास हुआ, किसी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। हाँ, जो उस समय देखो इंटरप्ट ना करो, उस समय भी कहा नो वे, लेट मी टॉक। मैं तो अपनी बात काटेंगे तो कोई फायदा नहीं। आपसे पूछा, मैंने नहीं बोला, इन्होंने नहीं बोला। इस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, ठीक है, पूरा यूनानिमस। 1-2 काउंसलर जो थे उनको कोई शंकाएं थी, वो हमने शंकाएं दूर कर दी। हाँ जी, किस वजह से ये आया है। हाँ जी, तो वो दे वर ऑल सेटिस्फाइड। हाँ जी, सो वी आर हैप्पी, हाँ जी, एंड वी हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऑल ऑफ देम हैव सपोर्टेड अस। हाँ जी। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। स्पष्ट हो गया सतेंद्र जी, कोई किसी के बारे में बात कीजिए। मैं इसमें एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो इन्होंने भी संधू साहब ने भी कहा, एज ए बीजेपी पार्टी भी, मैं जनरल सेक्रेटरी भी बीजेपी का, हमने क्लैरिटी की भी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो हमारे ये लोकल बॉडीज आई, 1996 से आई है। आप शहर देश के किसी भी हिस्से में देख लीजिए, नॉमिनेटेड काउंसलर को कहीं भी वोटिंग का राइट नहीं है। चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है। आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियंस। क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, या राज्यसभा के उसमें करते हैं? राज्यसभा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं वोट करते, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। परंतु चंडीगढ़ का सिस्टम एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, तो इसका जो लोकतंत्र का जो जनादेश आया, उसको सारा का सारा एक नॉमिनेशन के कारण वो सारा का सारा एकदम इस तरफ हो जाता है। एक आंकड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं ये बता देता हूं कि 26 यहाँ पर जो हैं चंडीगढ़ में वो इलेक्टेड होते हैं, तो और 9 नॉमिनेटेड होते हैं। और आप देखो भी, आपको 26 की बजाय 35 में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है। तो उस कारण से आप जो जनादेश आया होता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक एजेंडा है, वो टोटली का टोटली फेलियर होता है। हमारी कोई संधू साहब से कोई दुश्मनी नहीं, हम इनसे इनकी इज्जत करते हैं, हमारे बड़े भी आए, सहयोग भी करते हैं, परंतु बात एक जनरल लोगों की भावना की है। आप बेसिकली इस चंडीगढ़ को हम दे क्या रहे हैं? संधू साहब, ये फैक्चुअली इट इज करेक्ट कि जो फैसला हुआ है इस बार कि कौन मेयर बनेगा, कौन सी पार्टी बनाएगी यहाँ पर, वो तो नॉमिनेटेड के दम पर हुआ, और नॉमिनेशन बाद में हुई है इलेक्शन के बारे में, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। नहीं, जो हुई है प्रोसेस तो कंप्लीट हो ही रहा था, तो जैसे मैंने बताया कि उनके आने जाने में होगी बात, वो अलग है। और नॉमिनेटेड मेंबर को जब वोटिंग राइट है तो हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नॉन पॉलिटिकल रहेगा या इम्पार्शियल रहेगा। नहीं, जो नॉमिनेटेड काउंसलर है वो सारा हिसाब किताब देख के फिर ही वोटिंग करता है। कोई ये नहीं है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है कि किसके साथ नहीं जाना। उसमें तो आपकी आदत है कि फिर नहीं, आंकड़ा तो देखो, नहीं आंकड़े की बात नहीं, हमारा मेन बताना चाहूँ, आंकड़ा देखो ना आप। हमारा मेन बात ये थी कि हम डेवलपमेंट चाहते थे पूरे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ जो इलेक्टेड हैं वो भी तो चाहते हैं, सारी पार्टियां चाहती हैं। बात सुनो ना। हाँ जी,
डेवलपमेंट चाहते हैं और अगर मौका देंगे इस बार, पवन कुमार बांसल भी कितने के पैसे ला सकते हैं, वो मिनिस्टर हैं और अगर ज्यादा पैसे ले आएंगे तो डेवलपमेंट होगी। ये हमने मौका दे दिया, ये कोई परमानेंट नहीं हमने कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे या क्या जाएंगे। तो हमने परमानेंट तो है नहीं, अगली बार जब इलेक्शन होनी है उससे पहले नॉमिनेशन भी दोबारा होनी है, हर साल कोई बात नहीं। हाँ जी, अभी जो मेन बात है वो डेवलपमेंट के बारे में, वार्ड डेवलपमेंट जो है क्या हो रहा है इधर। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 1990 से वेलफेयर एसोसिएशंस और बाकी सब एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब से कारपोरेशन बनी है, इनको वार्ड डेवलपमेंट फंड मिलते गए हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सारे रख लेते हैं और आखिरी 4-5 महीने में ऐसे फेंक देते हैं पैसा। उससे क्या होता है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती। एक जो एनजीओ है या आम आदमी है वो 4.5-5 साल डिप्राइव हो जाता है उस फायदे से। अगर हर साल का इनको 40 लाख मिलता, हर साल में ये खर्च करें तो वो डेवलपमेंट जो है उसका फायदा। तो इस मामले में जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। इसमें उसके आगे बोल रहे हैं, मैं आपके पास जी आपके पास बात कर रहा हूं, एक मिनट उससे आगे भी जाना चाहता हूं, पूरी बात सुन लो। हाँ जी। दूसरा जो है नॉमिनेटेड काउंसलर क्या करने जा रहे हैं, अभी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये बड़े लिमिटेड एरिया में लगाते हैं। जो इनका वोट बैंक है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, मैं किसी की पार्शियलिटी नहीं करता, मैं सच बता रहा हूं। ये अपने अपने वोट बैंक में इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है वो रह जाता है। एनजीओ रेजिडेंट वेलफेयर चला रही हैं, आप पढ़ो न्यूज़पेपर, कोई नहीं माना जा रहा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चाहती है, वो नहीं हो रहा काम जो आम आदमी। आपका नुकता नहीं हो रहा है, आपका नुकता सतीश जी, आपके ऊपर जो कम से कम इलेक्टेड जो आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनके खिलाफ ये एक एलिगेशन, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल नहीं ऐसा है जैसे हमारे संधू साहब जी ने अभी बोला है, वो पहले बात बोल के हट चुका हूं। ये हमने ब्रॉडली पार्टी ने सोचा है इस समय यहाँ पर जरूरत है चंडीगढ़ को। नहीं, उन्होंने जो दूसरा नुकता है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो जो फंड है उसके पास अलॉटेड, वो उसको रैशनली खर्चेगा और खर्चा लगातार 5 साल होगा, जबकि जो चुने हुए लोग हैं वो सिर्फ 5वें साल में खर्चा करते हैं, जिस कारण डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पाता। ये वो कह रहे हैं। मैं इसमें एक बात है, मैं आपके पास आता हूं। इलेक्टेड काउंसलर जो अपने एरिया से जीत के आते हैं वो कभी नहीं चाहते भी मेरे एरिया का डेवलपमेंट ना हो। वो कोशिश करते हैं भी हमारा एरिया का सुधार हो। और मैंने क्योंकि दोबारा फिर जनता के बीच में जाना 5 साल बाद, हमने इनकी बात का जो अभी नॉमिनेटेड काउंसलरों को फंड देने की हमने सिफारिश की है, वो इसलिए की है भी जहां पर अगर कोई हो भी जाता है, जैसे डेवलपमेंट के लिए जो पैसा हम इनको लिए सजेशंस बना रहे हैं भी, इनको भी इलेक्टेड काउंसलर के साथ पैसा मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए। ठीक, उनका मतलब सिर्फ हमारा यही है भी शहर की डेवलपमेंट हो। क्योंकि गाइडलाइंस जो है काउंसलर वार्ड डेवलपमेंट फंड की गाइडलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट है भी, वहां पर फंड में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। वो शहर की जो डेवलपमेंट के काम हैं, शहर के रिलेटेड है, एरिया के रिलेटेड है, वही काम होने हैं। उसमें तो बड़ी अच्छी बात है भी भागीदारी इनकी अच्छी हो, ये ज्यादा से ज्यादा फंड डेवलप कर सके। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सीधा सा मकसद है लोगों के द्वारा सीधा सरकार चलाना, प्रशासन चलाना। हम लोग 6 महीने मेरे को हो गए बने को, सतीश कैंची को 6 महीने हो गए, उससे पहले भी कारपोरेशन रही है। रोज दिहाड़ी के हम कम से कम 40-50 फोन अटेंड करते हैं। अभी सतीश कांत जी मेरे से पहले बैठे ये बात कर रहे थे, 50-60 फोन रोज अटेंड करता हूँ इनके छोटे छोटे कामों के लिए। हमारी ये संधू साहब जैसे कह रहे हैं भी 5 साल के बाद हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, बिल्कुल गलत है। ये टोटली काउंसलरों का मैं कहता हूँ अपमान है, क्योंकि हम लोग डे टू डे हर रोज पब्लिक को जवाब देते हैं। हम तो एक दिन जब पब्लिक के बीच में ना जाए, हमें तो पब्लिक ये भी कहते हैं आप आते हो, पैसा लेके आप आते हो। नहीं, हम पैसा लेके बिल्कुल नहीं जाते, पैसा खर्च करते हैं। और पैसा संधू साहब आपको आप देखिए, कोई भी अगर वहां पे प्रोजेक्ट लेके आना है, कोई भी प्रोजेक्ट लाने के समय कम से कम आज से प्रक्रिया शुरू करो तो 6 महीने 8 महीने में जाके वो एग्जीक्यूट होता है। आप अगर आज कहीं भी कोई चीज लगाना चाहो ना, अगर आप फाउंटेन की बात करते हो, या किसी सड़क की बात करते हो, या कोई आप चाहते हो ऐसा प्रोजेक्ट जो बच्चों के लिए लेके आना, उसको आज आप मैच्योर करते हो तो 8-9 महीने का मिनिमम प्रोसीजर है। ये आपकी जानकारी में होगा भी।
कोई कैसा बता सकते हैं, ये तो डिप्टी मेयर है, इन्होंने अपने वार्ड में 6 महीने से शुरू किया, 2-3 प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू भी किए होंगे, मैंने भी शुरू किया है, और जब तक फ्लोर पे आएंगे 8-9 महीने लग जाएगा। संतु साहब, एक जो तर्क निकल के आ रहा है वो ये है कि जो इलेक्टेड काउंसलर हैं उनकी तो जो जवाबदेही है वो डे टू डे बेसिस पे होती है, लेकिन जो नॉमिनेटेड है उसकी तो कहीं पर कोई वैसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखो, जब लोग दुखी होंगे, उन्होंने टेलीफोन कर रहे हैं, चाहे काम आपको मालूम है कैसे होता है, कैसे वो बात अलग है, वो एक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ दुखी होकर ही फोन करता है, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो फोन करेगा। हाँ, जरूरत पड़ेगी, वही बात है ना, जरूरत तभी पड़ेगी ना जब किसी को कोई काम नहीं हो रहा जगह। मेरा मतलब ये कहने का है कि टेलीफोन अटेंड करना बात अलग है। जो प्रोजेक्ट की बात करी है, वार्ड डेवलपमेंट फंड का, पहले देखो ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन इसलिए हुआ कि लोग जो है उनकी छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, किसी की 10,000 की, 20,000, 50,000 या कितना भी है, बहुत छोटी छोटी होती है। वो जरूरत पूरे होने के लिए अगर आप पूरा प्रोसीजर में जाएंगे, बहुत समझने की बात है। अगर कमेटीज के पास जाते हो, कमेटियां बनी हुई हैं, कमेटी की पावर 15 लाख है। उसके बाद जो रोड कमेटी है उसकी पावर जो है वो 25 लाख है। उसके बाद फाइनेंस एंड कंट्रैक्ट कमेटी उसकी 35 लाख है। उसके ऊपर जनरल हाउस में जाता है। उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए ये बहुत टाइम लगता था। वार्ड डेवलपमेंट फंड इसलिए शुरू हुआ कि इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। जहां वो फील करता है एक काउंसलर, वो चिट्ठी लिख देता है चीफ इंजीनियर को कि ये काम कर दो, तो ब्रीफली वो काम हो जाता है। ये वो तो पर्पस क्या था वो स्पष्ट हो गया। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे काम डिले रहा हूं। अगर छोटे काम जो है वो 5 साल के बाद होने, 4.5 साल के बाद, और बड़े प्रोजेक्ट आपके 6 महीने या 8 महीने में लग रहे हैं, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? हाँ जी, संदर जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? संधू साहब, इस समय जो किताब बात कर रहे हैं, ये टोटली खिलाफ जो ये बात कर रहे हैं, सिर्फ किताबी बातें कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं है। संधू साहब आपकी बात स्पष्ट हो गई, हमको बात करने दीजिए। संधू साहब एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, एक्सपीरियंस वाली बात तो आप हमारे से बड़े भी हैं, सब कुछ भी है। दूसरी बात होती है प्रैक्टिकली जो बात कर रहे हैं, एक काउंसलर जितना काम करता है, मैं ये नहीं कह रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी बात कर रहा हूँ, हमारी भी हर रोज हमारी परीक्षा होती है। हमारे जो काम होते हैं, हमने डायरी बनी होती है भी हमारा प्रोजेक्ट कौन सा कहाँ पे है, किधर है, किस तरफ खड़ा है कि नहीं खड़ा, उसकी बल्कि हम लोगों को उसकी देखरेख भी करनी पड़ती है, मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो ये बात कह रहे हैं संधू साहब, उसमें ना तो कोई दम है, इनको ये लगता है भी सिर्फ 4.5 चौथे साल में होता है या 5वें साल में होता है। इस बात से मैं तो कतई ही एग्री नहीं हूँ, क्योंकि उसका कारण भी है। अगर हम चौथे या 5वें साल में शुरू करते हैं, जब वो तो प्रोजेक्ट तो 5वें साल के बाद खत्म होगा, तब तो उसका लाभ ही नहीं होगा। हाँ जी, सतीश जी आखिरी कमेंट सिर्फ दो वाक्यों में। ऐसा है जैसे संधू साहब जी ने अभी कहा, मैं इनकी बात को ऑनर करता हूं भी। सबसे एग्जांपल बताता हूं मैं, अभी प्राइमरी एग्जांपल का टाइम नहीं, आप सिर्फ 2 लाइनों में खत्म कीजिए। एक वार्ड डेवलपमेंट फंड, यहां पर हमारे को प्राइमरी हेल्थ हमारे पास आ गई, कोई एक्सरे मशीन खरीदनी है, कोई कुछ खरीदना है, 40 लाख फंड होता है ए पर ईयर। अगर हम लोग भी चाहें, हमारे को अभी वार्ड डेवलपमेंट फंड में कमी पड़ती है 1 साल में, तो हम रिक्वेस्ट कर नॉमिनेटेड मेंबर, ये एक अहम नुक्ता है जिसका पूरा म्युनिसिपल काउंसिल को फायदा हो सकता है। आप सारे आज की इस चर्चा में, आज आप सारे यहाँ पर इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए कई किस्म के इनिशिएटिव्स की जरूरत है। इसमें वार्ड डेवलपमेंट फंड को बढ़ाना एक अहम मुद्दा हो सकता है। सबसे जरूरी यह होगा कि प्रशासन ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदाफिज।